हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो हमारे टर्म्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो है ये जो मैकेनिकल वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सिविल वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें दो अप्रोच होता है हमारा, एक लैग्रेंजियन अप्रोच होता है और एक यूलरियन अप्रोच होता है स्टडी करने का। तो लैग्रेंजियन अप्रोच क्या होता है, फ्लूइड अगर जहाँ फ्लो हो रहा है उसमें किसी एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए और उसके मोशन, एक्सेलरेशन एंड अदर प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करिए, ठीक है। और ये जो है यूलरियन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी पाइप फ्लो या फिर कहीं भी फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है वहाँ पे कहीं भी एक सेक्शन ले लीजिए और उस सेक्शन से जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, यूलरियन कॉन्सेप्ट। और सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाया जाता है वो यूलरियन कॉन्सेप्ट ही होता है। और यहाँ पे पहला जो पॉइंट है आपका, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो इसमें क्या करें, अगर फ्लूइड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सच है डेंसिटी और वेलोसिटी, प्रेशर जो है ये एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है फ्लूइड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम फ्लो के क्या कहेंगे, स्टडी फ्लो कहेंगे। और अगर फ्लूइड एंड फ्लो वेरिएबल्स जो है एट एनी पॉइंट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो के लिए क्या होगा, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो और डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। क्या पॉइंट इसमें रिमेंबर करना है कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल प्रॉपर्टीज़ के लिए, सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए यूजफुल है। सेकेंड पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो मान लीजिए फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी भी सेक्शन पे, कहीं भी आप दिखा लिए टी टाइम पे किसी भी सेक्शन पे देख रहे हैं अगर, तो वहाँ पे अगर सभी पे वेलोसिटी बी वी वी है तो क्या कहेंगे इसको, यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब डी वी और डी एस इज इक्वल टू जीरो, पोजिशन पे जो है वेलोसिटी डिपेंड नहीं है। और अगर डी वी और डी एस जीरो नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें क्या पॉइंट रिमेंबर करना है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वेलोसिटी। इसमें क्या हम ओनली वेलोसिटी को डी वी और डी एस करके जीरो करेंगे, ठीक है। प्रेशर को नहीं करेंगे, डेंसिटी को नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें पॉइंट क्या रिमेंबर करना है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर वेलोसिटी। केवल यहाँ पे हम वेलोसिटी को ही कंसीडर करते हैं, प्रेशर और डेंसिटी को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। अगर हम पाइप फ्लो की बात करें, सबसे पहले बताते हैं लैमिनार फ्लो क्या होता है। अगर फ्लूइड फ्लो लेयर बाय लेयर हो रहा है, ठीक है, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लैमिनार फ्लो कहेंगे। और अगर कहीं भी ऐसे जिगजैग मोशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। स्ट्रिक लाइन, व्हेन ए डाई इज इंजेक्टेड इन ए लिक्विड और स्मोक इन ए गैस so as to trace the subsequent motion of fluid particles passing a fixed point. The path followed by the dye or smoke is called a streak line. मान लीजिए किसी पॉइंट से कई पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, उनके अलग अलग मोशन है। तो किसी टाइम पे हम टी टाइम पे इसके पार्टिकल का मोशन, इस पार्टिकल का मोशन, ठीक है। मान लीजिए 3 पार्टिकल थे, तो तीनों के पॉइंट को मिलाते हुए अगर हम इससे पॉइंट मिला रहे हैं तो ये जो लाइन बनेगा जो कहलाएगा स्ट्रीक लाइन, ठीक है। नाउ पाथ लाइन, पाथ लाइन इज ए कर्व ट्रेस्ड बाय द सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। इसमें क्या है, मेनी फ्लूइड पार्टिकल्स को हम कंसिडर करते हैं। मान लीजिए यहाँ से इंजेक्ट हो रहा है तो पहला पार्टिकल कुछ इस तरीके से गया, दूसरा पार्टिकल इस तरीके से, तीसरा पार्टिकल ये रसा गया। तो किसी टी समय पे हम तीनों पार्टिकल्स की पोजीशन पता कर लेंगे और उस तीनों की पार्टिकल की पोजीशन को मिलाते हुए उस लाइन को इंजेक्शन पॉइंट तक मिला देते हैं, तो ये जो लाइन बन जाता है ये कहलाएगा स्ट्रीक लाइन। तो आप लोगों को स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, ये एक आभासी लाइन होता है, ड्रॉन
इन फ्लो फील्ड, मतलब फ्लूइड फ्लो फील्ड में इसको ड्रॉ किया जाता है। और टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, इस पर हम जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर को शो करता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए एक आपका स्ट्रीम लाइन है, आपको इस पॉइंट की बात करना है तो इस पर हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो ये टेंजेंट क्या डायरेक्शन देगा, इस समय इस फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट रिमेंबर करना है, देयर इज नो वेलोसिटी कंपोनेंट नॉर्मल टू स्ट्रीम लाइन, इसमें कोई कंपोनेंट जो है इस तरीके से नॉर्मल टू स्ट्रीम लाइन नहीं फ्लो होता है। सेवंथ क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन कैसे हम लिखेंगे, तो ये एक ट्रायंगल सिंपल याद करने के लिए डी एक्स ब्रैकेट में यू, डी वाई ब्रैकेट में वी और डी जेड ब्रैकेट में डब्लू। जैसे अपने जानते हैं एक्स के बाद वाई आता है, फिर जेड आता है, इसे यू के बाद वी के बाद डब्लू। ठीक है, तो डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वाई बाई वी इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्लू। यहाँ पे यू वी डब्लू क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ना ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये आपको स्टडी करना और याद रखना है कि ये किस पे काम करता है। सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे वर्क करता है, तो ये करता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे वर्क करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या लगाएंगे, m.1 इज इक्वल टू m.2। अब मास क्या होता है, मास फ्लो रेट रो ए वी इज इक्वल टू रो ए वी, सेकेंड पोर्शन पे फर्स्ट सेक्शन पे। अब रो क्या है, डेंसिटी है, ए एरिया है, वी जो है वेलोसिटी है। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी जो है कांस्टेंट होगा, अगर इनकम्प्रेसिबल है तो रो वन इज इक्वल टू रो टू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। और जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये जो है जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन है। इसका स्पेशल केस क्या होता है, अगर स्टेडी फ्लो हम लेंगे तो क्या डेल रो और डेल टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। नाउ नेक्स्ट क्या है, फॉर स्टडी इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। दस अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है और इनकम्प्रेसिबल है, मतलब रो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल यू और डेल एक्स प्लस डेल वी और डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू और डेल जेड। ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगा कब, जब फ्लो होगा स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल होगा। तो ठीक है, जब इनकम्प्रेसिबल है तो रो इज इक्वल कांस्टेंट हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है, एक कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है, एक टेम्पोरल या फिर लोकल एक्सेलरेशन होता है। तो ये फार्मूले आप लोग याद रखिए कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा वो यू डेल यू और डेल एक्स प्लस वी डेल यू और डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू और डेल जेड प्लस डेल यू और डेल टी। ठीक है, इस तरीके से ये भी वाई डायरेक्शन में फार्मूला दिया हुआ है। टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस प्लस लोकल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसको भी देख लीजिए। स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो अगर है तो उसमें कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा अगर स्टडी और यूनिफॉर्म है तो। और अगर स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या करेगा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट करेगा और स्टडी होने के नाते जो टेम्पोरल एक्सेलरेशन है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर अनस्टडी और यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म होने के कारण इसका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म में दोनों एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रोटेशनल कंपोनेंट या वोर्टिसिटी या सर्कुलेशन। ये तीनों पॉइंट यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले रोटेशनल कंपोनेंट ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में डेल डब्ल्यू और डेल वाई माइनस डेल वी और डेल जेड। सिंपलीफाइड फॉर्म आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओमेगा एक्स अगर ये रोटेशनल फ्लो है तो ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, करेक्ट।
ना वर्टिसिटी को हम जीटा से डिनोट करते हैं और ये होता है 2 टाइम्स रोटेशनल कंपोनेंट। और सर्कुलेशन क्या होता है? इट इज़ लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अराउंड ए क्लोज कर्व। सर्कुलेशन हो जाता है वर्टिसिटी इनटू एरिया। नेक्स्ट इसमें क्या क्या पॉइंट आपको रिमेंबर करना है? तो इन इरोटेशनल फ्लो द वर्टिसिटी इज जीरो। इरोटेशनल में वर्टिसिटी जीरो हो जाता है एट ऑल पॉइंट्स इन द फ्लो रीजन while outside the boundary layer has irrotational characteristics, while that within the boundary layer is rotational characteristics। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई से डिनोट करते हैं इसको। इसको वैल्यू क्या है, मतलब इक्वेशन कैसे होता है? u इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव और डेल एक्स, v इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव और डेल वाई, और w इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव और डेल जेड। ना यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करा। लाप्लास इक्वेशन ये होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इरोटेशनल फ्लो होगा। क्या करें? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये स्ट्रीम लाइन फंक्शन है। v इज इक्वल टू डेल साई और डेल एक्स और u इज इक्वल टू माइनस डेल साई और डेल वाई। कॉची रीमन इक्वेशन है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लो मेजरमेंट का डिस्कशन करेंगे हम। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।